कि जस्ट ओके कि जो भी पर्सन हमारे साथ आ रहा है तो उन्हें फटाफट से आप ऐड कर लीजिए ताकि वो मीटिंग का पार्ट बन सके एंड वो सारी चीजें उन्हें नॉलेज मिल सके जो वो डिजर्व कर रहे हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज आप लोगों से फर्स्ट रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी एथिक्स फॉलो करने में, ओपन योर कैमरा। आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए जिससे कि मुझे लगे कि हाँ आर यू सीरियस फॉर दिस मीटिंग। अगर आप मीटिंग में सीरियस नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आप एक्टिव नहीं हो, और एक्टिव नहीं हो तो कभी आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ग्रोथ उसी पर्सन की होती है जो पर्सन एक्टिव दिख रहे होते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है गाइस, देखो एक चीज बता रहा हूँ, मेरे पास भी कभी ये चीजें नहीं होती थी, कभी ये सेटअप नहीं हुआ करता था, कभी मैं भी हाथ में फोन लेके मीटिंग अटेंड किया करता था, कभी मैं भी जमीन पे बैठ के मीटिंग अटेंड किया करता था। बट धीरे धीरे सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। पहले एक ईंट से घर बनना तैयार होता है, ये नहीं कि घर ही ले आकर सीधे हम रख देते हैं। एक ईंट से बनना बनना स्टार्ट होता है, पहले तो एक ही ईंट डाली जाती है हमें, समझ रहे हैं? तो यही चीज है, तो आप पहले एक बार सामने आना स्टार्ट करोगे ना, तभी जाके आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट होगी धीरे धीरे। और जब तक आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप सामने आओगे। मेरी ग्रोथ तब हुई जब मैं सामने आया था, आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप सामने हो रही है। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कुछ कह नहीं सकते हम। ओके ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब एक चीज बताऊंगा, रेशियो ना तो कहीं भी निकलती है, कामयाब कुछ ही लोग होते हैं। आपको पता है सैंडी सर के साथ कितने सारे लोग कनेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट सर की आईडी में ऑलमोस्ट 150 लोग ऑलमोस्ट सर के डायरेक्ट में। कामयाब लोग देख रहे हो कितने कम है। तो वही चीज है, कामयाबी ना एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। तो इस सफर में जो जो चला है ना, उसने वो मंजिल पाई है। और जिसने सफर में से ही ब्रेक ले लिया उसका कुछ नहीं बना। ट्रेन है ना, उसका एक स्टॉपेज होता है, लेकिन वो सफर पार करते हुए जाती है। अगर उसे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो सिंपल उसका एक ये है कि हाँ भाई मुझे यहाँ तक पहुंचना है। और वो तभी पहुंचती है जब उसको प्रॉपर तरीके से पता होता है, अपना सारा रोड मैप पता होता है कि मुझे इस यहाँ से पहुंचना ही वहां है। तो आपको भी आपका रोड मैप जब तक पता नहीं होगा ना, तब तक आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। आपके गोल्स नहीं होंगे ना, जब तक आप गोल्स नहीं बनाओगे ना, जब तक आप कुछ नहीं अपने लाइफ में, देखो नहीं कहते पहले लिखना पड़ता है, हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के बाद लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ आपको अचीव करना है, जैसे आपको कुछ भी अचीव करना है, जैसे मुझे आईफोन ही अचीव करना था, तो आईफोन अचीव करने के लिए पहले मैंने लिखा था कि भाई मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है, तो आईफोन लिखा तो आईफोन आया। ठीक है, तो देखो आपको भी अपने ड्रीम्स के लिए वो सारी चीजें लिखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग एक्साइटेड है मनाली जाने के लिए, मनाली भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अमेजिंग चीजें होने वाली है, आप लोगों ने जितना सोचा नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा आपको वहां पे मजा आने वाला है। क्योंकि जो ट्रिप है ना गाइस, एक चीज बता रहा हूँ, आज तक फोर्सेज लाइन ग्रुप का पहला ट्रिप है। एलडीपी तो बहुत सारी करा रखी है, लेकिन पहला ट्रिप है। और इस ट्रिप में गाइस एक चीज बता रहे, दिल जान लगा देंगे इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। जितना हो सकता है उतना उतना से भी कई गुना ज्यादा हम बेस्ट करेंगे। क्योंकि हम अब एक ही चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रांडिंग के ऊपर। और ब्रांडिंग तभी होगी जब हम इधर उधर जाएंगे, जब हम पहुंचेंगे, हम वहां तक आएंगे, हमारे लेवल्स लोग वॉच करेंगे कि हाँ यार आखिर फोर्सेज लाइन ग्रुप कर क्या रहा है। देखो एक ही चीज बताऊंगा, जब चलना होता है ना साथ में, तो गांधी जी भी चले थे तो उनके साथ भी सारे इंडिया नहीं चला था, उनके खिलाफ भी लोग थे। ठीक है, एफएलपी जो हमारा बिजनेस, काफी सारे 99% लोग एफएलपी छोड़ के आए हुए हैं। एक बार हैंड रेज करके बताओ एफएलपी वाले कितने हैं आप, हैंड रेज करके बताओ एफएलपी वाले कितने हैं जिन्होंने एफएलपी क्विट करी है एंड इस बिजनेस को कर रहे हैं। ओके ओके ओके, गुड गुड। एफएलपी वाले, अरे भाई बहुत ज्यादा लोग हैं यार। ओके ओके, मतलब एफएलपी वाले काफी सारे पर्सन हैं, मतलब जिनको जो देख रहे हैं कि हाँ हम एफएलपीएन। चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब एफएलपी वाले काफी सारे पर्सन हैं। तो देखो एक चीज बता रहा हूँ, एफएलपी भी जब बना था ना, तो वो भी उसने भी एक टाइम पे अपने आप को स्टार्ट किया था, आज जाके वो ब्रांड बना हुआ है। तो हमने भी आज स्टार्ट किया हुआ है, तो क्या आने वाले 5 साल के अंदर हम अपने आप को ब्रांड नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन वो तभी बन सकता है गाइस जब आप किसी चीज को फॉलो करोगे, आप हमारा साथ दोगे। नहीं कहते, आप अगर हमारा साथ देते हो तो सिंपल सी बात है, वहां तक पहुंचने वाले कुछ ही लोग होते हैं। आपको पता है ना, धीरेन्द्र सर एक दिन कुछ बात बता रहे थे ब्रांडिंग को लेके, जैसे ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, इसके आपने एड्स नहीं देखे होंगे। क्योंकि इसलिए एड्स नहीं देखे होंगे क्योंकि जो पर्सन टीवी देखता है ना, जो अपने घर में टीवी देख रहा होता है, उसके घर में तो ही आती नहीं, क्योंकि उनको वो देखने वाले घर में कभी ऑडी बीएमडब्ल्यू नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, इसलिए आपको उनको एड्स नहीं मिलता होगा। और एड्स, एक ही चीज बता रहा हूँ गाइस, आपको अगर अपने कुछ अपने लेवल पे कुछ बेस्ट करना है ना, तो आपको आगे आना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, देखो गाइस एक ही चीज है,
ये बिजनेस ना आपको अपना समझ के करना पड़ेगा। सक्सेसफुल होने का कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है कि भाई अपने आप को कंसिस्टेंट रखो और लगे रहो। जब तक आप इस चीज को फॉलो नहीं करोगे, जब तक दुनिया के पीछे भाई घर वाले क्या बोल रहे हैं, भाई अगेंस्ट होना पड़ता है यार, घर वालों से भी अगेंस्ट होना पड़ता है, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको चेंज करना है, घर वालों को थोड़ी चेंज करना है। घर वालों को तो इतना पता है कि हाँ भाई बस एक ऑनलाइन बिजनेस जॉब होती है, जो हमें करना हो तो 10-15 हजार रुपए, लाख रुपए लगा दी स्टडी के ऊपर, लेकिन कुछ पढ़ा नहीं। लेकिन 10-15 हजार की नौकरी के लिए आपके फैमिली उसके ऊपर लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देती है आप लोगों के ऊपर। आपकी फैमिली को आपको खुद समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फैमिली को हमसे ज्यादा आप जानते हो, क्योंकि हमसे ज्यादा टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, हम नहीं स्पेंड कर रहे। फिर भी आप लोगों की हम हेल्प करते हैं, आपकी फैमिली से बात करते हैं, हमारे सीनियर्स वगैरह जो भी हैं, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से बात करते हैं, आपको एक पॉजिटिव वाइब दिलाते हैं कि नहीं आप इस सिस्टम से ग्रोथ ले सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, तो देखो एक ही चीज बताऊंगा, आपकी लाइफ है, आपको चेंज करना है तो आपको खुद सामने आना पड़ेगा, कोई और सामने नहीं आएगा। आपको कोई और ये नहीं, दुनिया को कोई मतलब नहीं है आपसे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ठीक है, दुनिया तो टांग खींचने में लगी रहती है, भाई तुम्हारा कुछ नहीं बना तो इसमें नहीं होगा। क्योंकि देखो एक ही चीज बताता हूँ, कॉम्पिटिशन में बिजनेस होता है। अगर आपने किसी से कॉम्पिटिशन ले लिया तभी बिजनेस होगा। मैं धीरेन्द्र सर से, मेरा लेवल तो नहीं है कॉम्पिटिशन ले लेके, लेकिन तब भी अपने अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन लेता हूँ, अर्निंग में लेता हूँ कि सर आज आपकी इतनी अर्निंग है, मैं इतनी करा। हाँ पीछे जरूर रहता हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं आगे ही रहता हूँ, सर से थोड़ा पीछे रहता हूँ, लेकिन यार कर तो रहा हूँ ना, करते करते ही आगे बढ़ूंगा ना। आप ही बताओ। तो कंपटीशन लेना चाहिए आपको, अपने अप्लायंस से कंपटीशन लीजिए कि सर अगर आज आपकी इतनी अर्निंग है, आज मेरी टीम में मेरे से ज्यादा अर्निंग है लोग, आज मेरी टीम में मेरे से ज्यादा लोगों की अर्निंग है, मैं खुद की टीम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये क्या मेरे को बोल के करा इन लोगों ने, या मैंने बोला था कि यार नहीं मेरे से ज्यादा कर लो आप? नहीं, देखो एफर्ट करोगे ना तो आपको खुद एफर्ट करना, आप एफर्ट करोगे आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। आज भी मेरी अर्निंग है, आज ही मेरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2500-3000 रुपए की अर्निंग है। क्यों? इतना तो हम डेली वेज में ऐसे वैसे करके कमा लेते हैं। जिस दिन हमें कुछ बेहतर करना होता है, हम बेहतर प्लान बनाते हैं, हम बड़ी अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस एक ही चीज बताऊंगा, सपने आपके हैं, पूरे आपको खुद करने पड़ेंगे, कोई आपके इसमें हेल्प नहीं करेगा। एक गाइड गाइड करने वाला बंदा है जो आपको यहाँ पे बैठे बैठे गाइड कर रहा है। अगर आप एथिक्स फॉलो कर रहे हो, आप अपलाइन की बात मान के आप सारे क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो, कोई आपको सिखाए ना सिखाए, इतनी गारंटी देता हूँ, आपने आपका क्राइटेरिया फुलफिल है, आपने वो चीज फॉलो की हुई है, आप किसके डायरेक्ट में हो घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें, आपको ग्रोथ दिलाने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। आपका अपलाइन छोड़ के भी चला जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिखाना आपको आगे बढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम वो काम नहीं करेंगे जो सारी दुनिया कर रही है, हमें काम करना है अपने बिजनेस में और अपने खुद के ऊपर। हमें दूसरों से डिफरेंट बनना है, हमें दूसरों जैसा नहीं होते, कॉपी नहीं करना लोगों को, हमें डिफरेंट बनना है, लोगों को दिखाना है कि हम यूथ हैं, हम क्या नहीं कर सकते। गाइज ये जर्नी एक टाइम पे 20 लोगों के साथ हुआ करती थी, आज 80 प्लस तो जा रही है, आज 80 प्लस जा रही है, कल 800 होगी, 800 के बाद 8000 भी होगी, 1000 लोग जूम पे रहेंगे, 7000 लोग लाइव रहेंगे यूट्यूब पे। तो उस टाइम पे कैसा लगेगा गाइज, ये कम्युनिटी हम आप मिलके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको उस लेवल का हम आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं, आपके सक्सेस होने में। गाइज एक चीज बता रहा हूँ, 2023 इतनी गारंटी दे रहा हूँ, आपकी गरीबी का लास्ट ईयर होगा। ठीक है, इतनी गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि लोग ना आज के डेट में बहुत सारे, मैं 99% लोग यहाँ पे हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मेरे बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो करना है मुझे खुद करना है। मेरी फैमिली कोई बहुत बड़ी रईस नहीं है, मेरी फैमिली कुछ बहुत बेहतर नहीं कर रही। ठीक है, मेरे फादर एक शॉपकीपर है, वो अपना खुद का करते हैं, जो भी करना होता है अपना खुद का खर्चा निकाल रहे हैं, बट सारे ड्रीम्स मुझे पूरा करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम बाहर निकले, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम वो सारी चीजें अचीव करेंगे। खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए, समझ रहे हैं? बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप अपने खुद के ऊपर बिलीव रखो, सारी चीजें पॉसिबल है, कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से, ये गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि काफी सारे पर्सन जानते हो क्यों पीछे हो जाते हैं, 99% लोग क्यों कामयाब नहीं होते, 99% लोग इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि वो आधे रास्ते में कोई पीछे हो जाएगा, कोई वहां तक पहुंचते पहुंचते पीछे हो जाएगा। मैंने काफी सारे पर्सन को देखा है ना, जो कामयाब होने के बाद भी बैक हो गए, जिनको लगता है कि नहीं मैं पहुंचूंगा वहां तक, बट वो अपना माइंडसेट कुछ अलग बना लेते हैं। नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा। अरे यार एक चीज देखो, आपसे अगर एक ये बिजनेस नहीं बिल्ड हो रहा, क्या आपको लगता है आप कुछ और लाइफ में बेस्ट कर सकते हो? नहीं, इससे बेस्ट और इससे अच्छा काम तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। यार आप दूसरों का करियर बना रहे हो, दूसरों के करियर को बिल्ड कर रहे हो, आपके पास मेरे साथ आज 200 ऑलमोस्ट 200 फैमिलीज जो मेरे साथ कनेक्टेड है,
उनका मेरे वजह से कहीं ना कहीं मैंने उनको एक ऐसा चीज दिया जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, आज वो अच्छा कुछ कर रहे हैं। सैंडी सर ने एक डिसीजन बनाया, आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2700-2800 लोग हैं जो उनके घर में खाना जा रहा है सिस्टम से। आज वो अच्छा कुछ कर पा रहे हैं, आज डिसीजन बनाया तो कुछ कर पा रहे हैं, आज कहीं ना कहीं वो चीजें हुई। और बहुत सारे घर मतलब आप खुद सोच के देखो, सैंडी सर ने डिसीजन बनाया बिजनेस को स्टार्ट करने का, धीरेन सर ज्वाइन किए, राहुल सर ज्वाइन किए, मतलब दो डायरेक्ट उस टाइम पे इनके स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, अभी भी बहुत हाई लेवल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये पिलर है, इनको कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये दो लेग है। इनको सर को बनाने में कितना टाइम लगा होगा खुद सोच के देखो। सर को टाइम लगा, सर ने इनको मतलब बताएं दो शेर खड़े कर दिए ऐसे, जिस शेर को कोई खत्म ही, आपको पता है जंगल का राजा शेर ही होता है, भेड़िए को तो बनाते नहीं है, शेर को ही बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, दो शेर खड़े करे और इन्होंने दिखाया कि हाँ भाई हम भी बिल्ड हो सकते हैं। और इन्होंने वो सारे कॉन्सेप्ट फॉलो करे, खुद के दम पे फोर्सेस लाइन ग्रुप को चलाया। खुद सोचो टीम ग्लोबल कितना बड़ा है, एक कम्युनिटी खुद के अंडर में चलाना कितनी बड़ी चीज, छोटी चीज नहीं होती भाई, बहुत बड़ी चीज होती है। आपको अगर मैं बोलूं आप अपनी, मेरे को अगर कोई बोले 200 प्लस की कम्युनिटी को तुम खुद से हैंडल कर लो, पॉसिबल नहीं हुआ मेरे एक टाइम पे, मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लगी। ठीक है, बट इन्होंने वो चीज डिसीजन बनाया, फुलफिल किया। तो भाई इसके लिए भी एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मेरे जो भी हो मेरा खुद का हो। सर ने किया, डिसीजन बनाया, और आज देखिए कहाँ से कहाँ सर पहुंच गए, आज अपनी लाइफ को चेंज करने के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज करेगा, मेरा एक डिसीजन मेरी लाइफ चेंज कर रहा है। आपको बैक लेना है, आप बैक हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो यार, आपको अगर बिजनेस बिल्ड करना है ना, आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है ना, तो आपको ही आगे आना पड़ेगा। फैमिली आगे नहीं आती, फैमिली आगे आएगी तो फिर आपको करने का मोटिव ही नहीं है। जानते हो क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि देखो फैमिली आगे कभी नहीं आती। आपके फैमिली ने कभी बोला है कि बच्चे बिजनेस कर लो, तुम बिजनेस कर लो, तुम ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो? किसकी फैमिली ने बोला अभी तक कि ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो? किसी की फैमिली ने बोला अभी तक कि ऑनलाइन बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर दो? नहीं बोला होगा, नहीं बोला ना, किसी की फैमिली नहीं बोलती गाइस। आपको अगेंस्ट जाके झूठ बोल के नेक्स्ट वाई बहुत सारे बहाने करके हमें बोलते हैं लोग, और हम करते हैं। बहुत सारे हाउसवाइफ भी हमारे साथ कनेक्टेड है मैम, वो भी कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड से झूठ बोल के या कुछ भी ये चीजें होती हैं जो करके कहीं ना कहीं बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और अपनी लाइफ में धीरे धीरे देखो, मैं एक चीज बताऊंगा सभी पर्सन से, एक ही चीज बताऊंगा, ये बिजनेस है। एक टाइम पे ग्रोथ नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है ना, कोई रोक नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है ना आपकी ग्रोथ को रोक दे। समझ रहे हो? बस एक ही चीज कही गई है, हमें सिखाया ही गया है भाई, रुकना नहीं है। क्या मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई? भाई 650 लोगों की टीम को छोड़ के आके बिजनेस को जीरो से स्टार्ट किया। बट लोग अच्छे लोग हैं तो हवा गुम हो जाएगी। 650 प्लस की टीम को छोड़ के आके जीरो से स्टार्ट करना, इसी फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। 10 लाख प्लस की अर्निंग करके जीरो से स्टार्ट करना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दिस टाइम गाइस, पॉसिबल नहीं है। बट डिसीजन फॉर मी, मेरा एक डिसीजन, क्योंकि गाइस हम कभी दब के नहीं जीना चाहते। अगर आप किसी के अंदर दब के जी रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप गुलामी कर रहे हो किसी की, और गुलामी हमें पसंद नहीं है। गुलाम बन के कभी जीना नहीं चाहते हम। खुले बाज हैं, हमें हमारा पूरा आसमान है और हमें उड़ना है। और जिसके अंदर उड़ने की चाहत है उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरा डिसीजन था, मैंने उड़ने की चाहत, मैं आज अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, अच्छा कुछ कर रहा हूँ। हाँ, एक टाइम पे डाउन हुआ था, एक टाइम पे मेरा बिजनेस डाउन हुआ था, बट फिर से खड़ा हो गया। आज किसी चीज की कमी नहीं है, फिर से वही मोहित दिखने लगा। समझ रहे हो आप? देखो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपको एक चीज फॉलो करना है, क्या आप, आपके पास क्या ऐसा सेकंड ऑप्शन है जहां से कि कुछ आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपके पास कुछ ऐसे सेकंड ऑप्शन है जहां से कि आपके ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं? आपके मम्मी पापा की गरीबी दूर हो सकती है? यार अपने आप को कमजोर मत समझो जिंदगी में, जब अपने आप को आप कमजोर समझ लोगे ना, कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि आप, आपसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। ये चीज समझ के काम करना है। मुझे खुद फील होता है मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। यार जो बंदा उतने बड़ी अर्निंग को छोड़ के, उतने बड़े इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, उतनी बड़ी टीम साइज को छोड़ के आके जीरो से स्टार्ट कर सकता है, तो क्या मेरे लाइफ में और मैं क्या नहीं कर सकता? बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। तो आपसे बड़ा योद्धा आपकी लाइफ में कोई नहीं होता। दुनिया पीछे हटाए कोई जरूरत नहीं है, अगर आप खुद सामने से पीछे हो गए तो आपको दुनिया भी क्या कहेगी? वही गालियां देगी, भाई तुमने कुछ नहीं पढ़ा। आने वाले टाइम में लोग हैसियत पूछते हैं कि तुम्हारी हैसियत कितनी है। लोग ये नहीं पूछते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी है, लोग आपसे ये पूछते हैं कि आपकी हैसियत कितनी है। और आपके हैसियत में क्या आता है? पैसा आता है। और पैसे अगर आपके पास हैं तो सही है, नहीं है तो कोई आपके अपने आप बगल में खड़े नहीं होने देगा। गाइस आज मेरे घर में अपनी खुद की बात करूं, मेरे घर में मेरी इतनी इज्जत होने लगी है अब।
इतनी इज्जत होने लगी है। कभी एक टाइम पे मोहित किसी के पास बैठ नहीं सकता था, मोहित का लेवल नहीं था, पढ़ाई में वैसे ही पीछे था, 11 ड्रॉप आउट कर दी थी, घर वाले वैसे ही डांटते रहते थे, ताना देते थे कि तू क्या उखाड़ लेगा, तेरा कुछ नहीं। मेरे बड़े पापा के लड़के, वो भाई बड़े स्टडी कर रखा है उन लोगों ने भाई, जब बातें करते हैं तो लगता है यार इंग्लिश उनसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। देखो मैं ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई मैंने भी अच्छे लेवल पे करी हुई है, मैं भी अपने बिहार में अच्छे खासे डॉन बॉस्को स्कूल से स्टडी रन की हुई है मैंने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फादर ने मुझे पढ़ाने में कभी कमी नहीं रखी, ऐसा नहीं उन्होंने बोला कि खुद को बेच देंगे लेकिन तुम्हें पढ़ाएंगे। एक ही मोटिव रखा था कि अपने बेटे को बनाना आईएएस ऑफिसर। और मेरा ड्रीम था नहीं, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था, क्योंकि मुझे वो चीज फॉलो नहीं करा। हमने स्टडी की, हमने फॉलो किया, और आज कहीं ना कहीं धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, अब एक ही चीज बताऊंगा, लाइफ चेंज करनी है आपको खुद ना, तो आपको खुद सामने आना पड़ेगा। आज मेरे से कोई बात करता है ना, तो कोई ये नहीं बोलेगा मोहित तुम 11 ड्रॉप आउट हो। क्या कोई बोल सकता है कि मोहित तुम 11 ड्रॉप आउट हो? कोई भी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मैंने अपने स्किल्स के ऊपर काम किया, मैंने अपनी स्किल डेवलप की, मैंने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग नॉलेज बढ़ाया। और आज कोई पर्सन मेरे सामने अच्छे से बात नहीं कर सकता, वो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, कुछ भी हो। हाँ, अनदर स्टेट की भाषाएं मुझे नहीं आती, बट इंग्लिश हिंदी अच्छी आ जाती है, जिससे कि मैं अगले पर्सन से अच्छे से टॉक कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोई पर्सन जज नहीं कर सकता मुझे कि मोहित तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, राइट। तो देखो एक ही चीज बताऊंगा गाइस, आपके अंदर क्या बेस्ट क्वालिटी है वो आपके अंदर आपको खुद पता है। मेरे अंदर क्या क्वालिटी है वो आपके अंदर खुद पता होनी चाहिए। वो मुझे खुद पता है कि मुझे क्या बेस्ट करना है, और आपको अपनी लाइफ में क्या है। देखो गरीबी सभी के लाइफ में होती है, आपको तो खुद खुश होना चाहिए यार कि मैं गरीब हूँ। मेरे पास तो ऑप्शन है अमीर बनने का, लेकिन जो अमीर है उन्होंने तो कभी स्ट्रगल देखा ही नहीं। कल वो गरीब हो गए तो फिर उनके पास क्या होगा? आपके फैमिली ने यार हमें खुद खुश होना चाहिए ना कि हमारे पास, हम गरीबी है, हमें हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं। आपके पास तो ऑप्शन है, आप भगवान को भी नहीं बोल सकते कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन है। लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, कितने लोगों के पास तो अपॉर्चुनिटी पहुंची ही नहीं है। आप तो वेरी लकी हो, इतना ज्यादा लकी हो ना कि आपके पास इतनी बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट कम्युनिटी के पार्ट हो आप। वर्ल्ड की बेस्ट कम्युनिटी फोर्सेस, इसके पार्ट हो, जहां पे लोग करंट टाइम में मतलब सेकंड सेकंड में अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। तो खाई सोच, गाइस खुद सोच के देखो आप, जब ये सारी चीजें वो पॉसिबल है, तो क्यों आपको इधर उधर जाना? क्या जरूरत है आपको ये सारी चीजें फॉलो करना? क्या जरूरत है कि आप वही चीजें फॉलो करो कि नहीं यार 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी, खेती बाड़ी करना? क्या यार, खेती बाड़ी मैंने भी की है। मैं भी यार देखो, मैं मेरे फादर गृहस्थ मतलब खेती बाड़ी करते हैं, अपने साथ में उनका शॉपकीपर है वो भी करते हैं, सब चीज करते हैं, हमारी फैमिली सब वहीं से निकली हुई है। ठीक है, मैं कोई बहुत रजवाड़े का लड़का नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन फीलिंग है कि हाँ राजा बनना है। जब एक फीलिंग दिल में लग जाती है ना कि हाँ मोहित राजा बनना है, तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। समझ रहे हो? तो आपके अंदर भी ये फीलिंग आ गई ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। एक ही चीज बताऊंगा, अपने खुद के ऊपर बिलीव रख के बिजनेस को बिल्ड करो। कोई नहीं रोक सकता कि आप अपने लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, मैं भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते। बस अगर आपको कोई रोकने वाला है ना गाइज, ओनली फॉर यू। मेरी मम्मी मेरे पापा मुझे गालियां देते थे, तू क्या करा चूतिया, तूने ये कर लिया वो कर लिया, तूने अपनी लाइफ में ये खराब कर ली, तूने अपना करियर खराब कर लिया, ना तू क्रिकेट खेला, ना तूने स्टडी करी, आज तो कुछ भी नहीं, आज तो ऐसे चीज कर रहा है जहाँ पे। गाइस एफएलपी 1.5 साल किया ड्रीम्स पूरे करने के लिए, वहां भी मैंने देखा यार चलो कोई नहीं, कम टाइम में लोग यहाँ से ग्रो कर रहे हैं, मिनी कूपर जैसी कार राइड कर रहे हैं। मैं भी कम से कम, ज्यादा नहीं तो यार वरना तो ले आऊंगा। मिनी कूपर नहीं लाया तो वरना तक तो पहुंच ही जाऊंगा। तो उसके लिए मैंने स्ट्रगल किया, काम किया, मेहनत किया, लेकिन गाइस वहां तक डिजर्व नहीं कर पाया। बहुत सारे ड्रीम्स थे उसको भी लेके, लेकिन वो चीजें पॉसिबल नहीं। फिर फोर्सेज आया मेरे लाइफ में, जब फोर्सेज मैंने सिंगल डे का 10,000 रुपए कमाया ना, तो मेरा माइंड घूम गया कि यार ये कोई स्ट्रगल उसमें करो, एक बंदे को इतना प्लान दिखाओ, और प्लान दिखाने के बाद उसे 6 से 7 हजार रुपए आए। और एक बंदे को मैंने 1 मिनट में प्लान दिखाया, 1 मिनट में ज्वाइन करा, 10,000 रुपए आ गए, $120। मैं बोला रहे मोहित, इससे बेस्ट सिस्टम तुझे कहाँ मिलेगा? खुद सोच के देख, ये सिस्टम तुझे कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर मैं कंटिन्यूअसली उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को एक टाइम पे लगा, और मैंने स्टार्टिंग की बात करूं तो 20 दिन की अर्निंग मेरी 30,000 प्लस की थी, और 1 महीने की अर्निंग 45,000 रुपए की मैंने यहाँ से जनरेट की थी। और मैंने सेकंड मंथ की बात करूं, 1,20,000 रुपए की सेकंड मंथ की अर्निंग थी, और थर्ड मंथ में मैंने 5 लाख प्लस की अर्निंग जनरेट कर ली थी। तो गाइज ये मेरी, मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि मोहित तुझे ग्रो करना है, तुझे कोई रोक नहीं सकता। सबसे ज्यादा जिस टीम में पहले था, सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी ग्रोथ लेने वाला मैं अकेलौता ऐसा पर्सन, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो मैं इस टीम से था, और कहीं ना कहीं देखो सेकंड प्राइज ले रखा है मैंने, सेकंड प्राइज, सेकंड टॉपेस्ट प्राइज मैंने ले रखा है, सेकंड टॉपेस्ट प्राइज मैंने ले रखा है। कैसे ले रखा है गाइज? मैं जब काम करता था ना, तो मेरे काम करने का तरीका ही अलग था। आज भी लोग मेरी अर्निंग को हिट नहीं कर पा रहे।
इतना एक्टिव होके काम कर रहे हैं, बड़े बड़े स्लॉट ओपन कर लिए, तब भी वहां तक नहीं पहुंच पाए जो मैंने इतने कम टाइम में कर दिया है। आज भी वो सोचते हैं, रिग्रेट करते होंगे कि हाँ यार ऐसे लीडर को छोड़ा है हमने, ऐसे लीडर के साथ क्यों मैंने ऐसी चीजें कर दी। समझ रहे हो? तो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। आज वो रिग्रेट करते हैं कि हाँ यार मोहित, आपके अंदर ऐसी क्वालिटी बना लो कि कल आपके अपलाइन ये चीज सोचे कि नहीं यार बंदा सही काम कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। तो आप अपने ऊपर काम करो। सपने आपके हैं तो पूरे आपको खुद करने पड़ेंगे, दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। आने वाले टाइम में जब पास में जब कहीं शादी वगैरह में जाओगे, फंक्शन में जाओगे ना, तो पास में जाके बैठोगे ना, तो लोग बोलेंगे भाई क्या करते हो क्या करते हो। जब आप अपना लेवल बना के रखोगे ना, तो लोगों को पूछने की जरूरत नहीं, अरे भाई वो देखो मोहित जा रहा है, भाई वो देखो ज्ञानशु जा रहा है, वो देखो स्पर्णा जा रही है। समझ रहे हो? ये वो देखो वो पर्सन जा रहा है, अरुण जा रहा है, अनुराग जा रहे हैं। भाई मतलब लोग वहां पे आपको वॉच करेंगे, देखेंगे कि यार वो बंदा जा रहा है, जितना रुपया अर्न कर रहा है। अभी मैं जनवरी में गया था अपने घर, गाइस मैं शादी में एक अटेंड कर रहा था। वहां पे मेरे को ऐसे ही वायरल करने लगे, भाई मोहित आया, ये वो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, मोहित आया यार, मोहित से मिलते हैं, ये वो फ्लैट। तो मैं किसी फ्रेंड से मतलब नहीं रखता, क्योंकि जिस दिन हम क्या कहते हैं, बिजनेस में एक ही रोल है, अपने संगत को चेंज कर लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अपनी संगत को चेंज कर लो, आपकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। मैंने अपने घर में रह के भी अपने फ्रेंड से बात नहीं की। सोच के देखो, हमने सेक्रीफाइस किया यार, वो हमें पता है कि वो सोसाइटी हमारे लिए नहीं बनी है, वो सोसाइटी हमारे लिए नहीं बनी है, और उस सोसाइटी में रह के भी कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है कि वो सोसाइटी में सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जो पर्सन मेरे साथ बिलीव करके आए हुए हैं, मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है, मैं गारंटी देता हूँ, किसी और का तो गारंटी नहीं देता, बट मेरे साथ जिस पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, एक चीज की गारंटी देता हूँ, कुछ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो होगा वो आप भी नहीं देख पाओगे कि यार क्या होगा। सीरियसली बता रहा हूँ, आप मेरे ऊपर बिलीव करके आपने जितना भी इन्वेस्ट किया, मेरे ऊपर बिलीव करके आपने मुझे कहीं ना कहीं ब्रदर सिस्टर जो भी आप लोगों ने मान के मुझे समझा, फ्रेंड्स समझ के आप लोगों ने मुझे समझ के बिजनेस को स्टार्ट किया। और एक ही चीज बताऊंगा कि आपका बिजनेस बिल्ड करवाना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका बिजनेस बिल्ड करवाना, और इसमें जो भी हमारे कम्युनिटी के पार्ट है वो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको आपकी टीम का बिजनेस बिल्ड करवाना। क्योंकि कोई भी बंदा दिल से अटैच होता है इस बिजनेस में, हम एक फैमिली है, और हम एक फैमिली की तरह रहेंगे तो हमारा बिजनेस अपने आप अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? फैमिली में एक ही चीज बताऊंगा, आप लोगों को अगर कुछ बेस्ट करना है ना, कुछ यूनिक करना है ना, तो अपने आप में यूनिक ढूंढिए, अपने आप में कुछ ऐसा स्टार्ट कीजिए ताकि आप सामने आना स्टार्ट करो। आप हम अब हमारी बिजनेस प्लान की मीटिंग भी स्टार्ट होगी शाम को 7 बजे। आपको सामने आना स्टार्ट होना पड़ेगा, धीरे धीरे कोई भी पर्सन सीखता है, एक बैग कोई नहीं सीखता। मैं भी एक बैग नहीं सीखा था, मुझे भी हेजिटेशन हुई थी एक टाइम पे बात करने में, आज मुझे 1% हेजिटेशन नहीं होती। अगर मुझे 500 लोगों के सामने भी बता दो ना बात कर लो, तो मैं 2 मिनट में सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। जो भी चीज होती है बात करना है बात कर लो, 1% हेजिटेशन नहीं होती। आपको भी ऐसा बनना पड़ेगा। ठीक है? और वो तभी बन सकते हो जब आप सामने आना स्टार्ट करोगे। अभी मैं किसी पर्सन से बात कर लो सामने सामने, तो शायद बात ही ना कर पाए। अरुण कुमार जी आपसे मैं बात करूं अभी, तो अभी शायद आप हेजिटेट होने लगो कि सर सब क्या बात करूं, थोड़ा ये हो जाए वो हो जाएगा। तो देखो एक ही चीज बताऊंगा, आपको अगर कुछ बेस्ट करना है, आपको कुछ यूनिक कर रहा है, तो अभी आपके पास इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम, आप इसे डिजर्व करते हो, और आप इसे अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हमारी ग्रोथ हमें खुद पता है कैसे होगी, आपकी ग्रोथ आपको खुद पता है कुछ कैसे होगी। ठीक है? तो ये चीजें फॉलो करनी है गाइस। आप लोगों को देखो, सक्सेसफुल होने के लिए कोई मूल मंत्र नहीं होता, कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं ना ये राज है वो राज है, कुछ राज नहीं है, सारा राज मेहनत है। ठीक है? ये फालतू मोटिवेशन कुछ नहीं है। एक ही सारा राज एक ही है भाई, मेहनत करो, सही डायरेक्शन में काम करो, डेट्स इट। कुछ राज नहीं होता। ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, आप उसे फॉलो कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, उसके अलावा कुछ राज नहीं है। जो हमारा सिस्टम कहता है, हम नहीं कहते हमें 50 किस्म की चीजें जाननी है। सारा सिस्टम जानोगे समझोगे पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसा जान गए सिस्टम में, कुछ बेसिक नॉलेज जान गए, फॉलोअप करना सीख गए, क्लोजिंग करना सीख गए, इन्विटेशन करना सीख गए, और बाद में आपका बिजनेस देख लो, आप अपने आप अपग्रेड कर लोगे। कुछ ऐसे रोल सीखने होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। देखो आपको एक ही चीज बताऊंगा, अभी जो हमारा करंट टाइम में चल रहा है, वो चल रहा है मनाली का ट्रिप। मनाली के ट्रिप को अचीव करने के ऊपर काम करो। अगर आप अपने मनाली को ट्रिप को अचीव नहीं करते, तो फिर क्या लगता है कुछ बेहतर कर रहे हो आप अपनी लाइफ में? यार आप खुद सोचो, आपकी आप क्या क्या चीजें कर सकते हो वहां से। मैं आपको वहां का, सॉरी, वहां का मैं आपको बेनिफिट दिखाता हूँ कि वहां पे जाने का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट जानना चाहते हो? एक बार हैंड राइज करो कि हाँ यार मैं बेनिफिट जानना चाहता हूँ। अगर मैं मनाली गया या मनाली गई,
तो मुझे बेनिफिट क्या क्या होगा, मैं क्या क्या मतलब हम वहां पे कुछ बेहतर कर सकते हैं। एक बार आप थोड़ा हैंड राइज करके मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। देखो वही चीज है ना, कम लोग फॉलो करते हैं बातों को, ज्यादा नहीं फॉलो करते, क्योंकि लोगों को तो भाई किसी चीज से टेंशन है नहीं, लोगों को लगता है नहीं यार। चलो एक बार ये बताओ, मीटिंग में है कौन कौन, सभी पर्सन मीटिंग में एक बार हैंड रेस करो, मीटिंग में कौन कौन है, एक बार हैंड रेस करना। मीटिंग में है कौन कौन, यार हैंड डाउन ना करो। हाँ, मीटिंग में कौन कौन है, मेरी आवाज किसको किसको आ रही है, एक बार हैंड रेस करो, मेरी आवाज किसको किसको आ रही है। ओके ओके ओके, मेरी आवाज बस इतने कम लोगों को ही जा रही है। ओके ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% को मेरी आवाज आ रही है। चलो बहुत अच्छी बात है, एक ही चीज बताएंगे। ओके ओके ओके, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था आवाज आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोए होते हैं ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, हैंड डाउन कर देता हूँ। देखो अब बेनिफिट बताता हूँ गाइज, हैंड राइज ना कीजिए, मैं हैंड डाउन कर देता हूँ, ठीक है। अब बेनिफिट जानते हैं, हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड है। ओके, जाने का हमारा बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। गाइज वहां पे जाने का हमारा सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि आपको वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज क्या मिलेगी जानते हो, आपको प्रोफाइल बनाने के लिए आपके फोटोज वीडियोस रील्स, पहला बेनिफिट आप इसे नोट डाउन कर लो। आपको फिर से अगेन कोई बताए ना तो आपको पता रहे कि हाँ यार, पहला तो ये आपकी प्रोफाइल मेंटेन होगी, आप अपने प्रोफाइल के ऊपर काम करोगे, ठीक है। पहला, ठीक है, मैंने क्या बताया, फोटोज वीडियोस रील्स, ये तो आपका प्रोफाइल के लिए हो गया। ओके, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो। दूसरी चीज, दूसरा बेनिफिट, आपको लोग आपके व्हाट्सएप पे जो पर्सन कनेक्टेड है वो आपको वॉच भी कर रहे हैं कि भाई आप सिर्फ पैसा ही कमा रहे हो या कहीं आप अपने लाइफ में एंजॉय भी कर रहे हो। बिजनेस में क्यों ये ट्रिप रखी जाती है, आपको देखा होगा अपने बड़े बड़े बिजनेस में लोग ट्रिप रखते हैं, क्यों रखते हैं, इसीलिए तो रखते हैं कि भाई पैसा कमा रहे हो, तुम पैसा कमा ही रहे हो या उसको एंजॉय भी कर रहे हो, ठीक है। तो एंजॉय करने के लिए ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपका दूसरा बेनिफिट कि आपके साथ लोग कनेक्ट होंगे, और लोग कनेक्ट होंगे तो सिंपल सी बात है कि आपके साथ लोग बिजनेस स्टार्ट भी करेंगे। ओके, सेकंड चीज, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि देखो एक चीज बताता हूँ, कभी हम कभी कभी घर से बाहर निकलते हैं ना तो हमें एक अच्छी वाइब आती है। जब मैं ऋषिकेश गया ना तब मेरा प्लान बना कि मुझे चंडीगढ़ जाना चाहिए। जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलता तो मुझे एक अच्छी वाइब नहीं आती कि हाँ मोहित तुझे चंडीगढ़ जाना है। जस्ट वेट गाइस, क्या हो रहा है। ओके ओके ओके, सॉरी। मतलब जब तक मैं ऋषिकेश नहीं जाता ना, मेरा फर्स्ट ट्रिप था फोर्सेस से ऋषिकेश। ऋषिकेश गया तो वहां पे मुझे एक वाइब आई कि हाँ मोहित, तुझे पैसे कमाना है, तुझे अगर पैसा अर्न करना है, सिंपल सी बात है, तो तुझे एक बार तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं बाहर निकला, बाहर निकल के मैं ऋषिकेश में गया तो वहां से मेरा डिसीजन बना कि मोहित तुझे चंडीगढ़ रहना चाहिए। चंडीगढ़ एक फ्रेंड था, उसके साथ मैंने डिसीजन बनाया कि यार कहीं साथ में रहेंगे, बिजनेस बिल्ड करेंगे। क्रॉस लाइन ही था लेकिन एक अच्छी वाइब थी, अच्छे फ्रेंडशिप थी, सारी चीजें थी। जस्ट वेट, क्या हो रहा है। ओके, तो एक अच्छी वाइब थी तो हम लोग वहां पे साथ में, तो मेरा बिजनेस जानते हो ऋषिकेश में तब था ना मैं, तो मेरी टोटल अर्निंग जानते हो कितनी थी, मेरी टोटल अर्निंग 2 लाख रुपए थी। मेरी टोटल अर्निंग 2 लाख रुपीज थी ऋषिकेश गया तो, और मात्र 3 महीने के अंदर में 8 लाख प्लस की अर्निंग करी थी मैंने। सोच के देखो यार, छोटी मोटी चीज नहीं होती, 3 महीने के अंदर में 8 लाख प्लस की अर्निंग करी थी मैंने। तो सोचो यार कितना जबरदस्त है। ट्रिप पे जाने के बाद एक अच्छी वाइब आती है कि यार ये करोड़पति है ना, मुझे भी बनना है। ये लाखों रुपए का घमंड दिखा रहा है ना, मुझे भी दिखाना है कि मुझे, मैं कैसे लाखों रुपए कमाऊंगा। आपके अंदर जोश जुनून आना चाहिए कि यार मैं लाखों रुपए कैसे कमा सकता हूँ। आपके अंदर लाखों रुपए कमाने का जोश जुनून आ गया ना, आप आग लगा दोगे। आपकी फैमिली कंडीशन सही हो जाएगी, आप वो सारी चीजें अचीव करना स्टार्ट कर दोगे जो लोग सोचते भी नहीं है, ठीक है। जो लोग डिजर्व भी नहीं करते वो चीजें आप अचीव करना स्टार्ट कर दोगे। ये फोर्सेस का बिजनेस है, आपको 1 साल 2 साल के अंदर में वहां तक पहुंचा देगा जहां पे आम आदमी 10 साल में पहुंचता है। आम आदमी 10 साल में कल्पना भी नहीं कर सकता, ठीक है। और ये फोर्सेस का बिजनेस 10 साल में आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां तक आपने, आप आम आदमी जो है, एक जो पब्लिक है जो रोड पे घूम रही होती है, उन्होंने अपनी 10, मतलब क्या बताऊं यार 10 पीढ़ियों में नहीं कमाया होगा, समझ रहे हो, 10 पीढ़ियों में नहीं कमाया होगा उतना आप 10 साल में अर्निंग कर लो। ये फोर्सेस का बिजनेस है और आपको इतना कुछ दे सकता है।
ठीक है, तो इसको आप, इस कॉन्सेप्ट को आप समझो, आपके ड्रीम्स हैं तो पूरे आपको खुद करने पड़ेंगे। जस्ट वेट यार, क्या हो रहा है, आई डोंट नो। जस्ट वेट, मेरी वॉइस तो आ रही है ना आप लोगों को यार? ऐसा तो नहीं कि कहीं उससे प्रॉब्लम हो गई, वॉइस ना आ रही हो? वॉइस क्लियर है अनुराग जी? ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया, मेरी वॉइस आ रही है। तो देखो एक ही चीज बताऊंगा, वहां पे जाने के बाद आपके साथ तो एक ही चीज है कि आपको लोगों के साथ मिलने के बाद ना आपकी एक मेंटेलिटी बढ़ती है, यार मुझे धीरेन्द्र सर की तरह बनना है, मुझे सैंडी सर की तरह बनना है। सैंडी सर ऑडी मर्सिडीज ले रहे हैं यार, मुझे भी लेना है, मुझे भी ड्रीम बनाना है कि यार ये चीजें मुझे चाहिए। जानते हो पैसे क्यों बिजनेस में लगा के हमें बिजनेस बिल्ड करना चाहिए? पैसे जानते हो इसीलिए बिजनेस बढ़ता है हमारा। यार ये क्या हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है बात। ओके, तो क्या हो गया ना कि देखो मतलब पैसे लगा के हम क्यों वहां पे पहुंचते हैं, क्यों आज आपको लग रहा है ना कि मैं पैसे लगा रहा हूँ, पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसे इन्वेस्ट कर दिया मैंने, गलती तो नहीं कर दी। लोगों ने नेगेटिव भी किया काफी सारे पर्सन को कि यार आप इतने पैसे क्यों लगा रहे हो, आपके नीचे तो टीम ही नहीं है, आपके नीचे तो कुछ होगा ही नहीं, यही नहीं होगा, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ बैठे रह जाओगे, ये नहीं है वो नहीं है। अबे पहले उसका देख लो तेरा क्या बना, उससे पूछ ले तेरा क्या बन रहा है, तूने कितना कमाने की प्लानिंग बना रहा है ये बता। ठीक है, नेगेटिव करने वाले हजार लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्या है नहीं कैसे है फलाना ढिमकाना। एक ही चीज बताओ, आज जिस पर्सन ने पैसे लगाया है, आज उनको पैसे आ रहे हैं, क्या वो पैसे फिर से ले लिए जा रहे हैं आपसे? खुद से बताना, क्या स्पर्णा मैम आपसे पैसे ले लिए गए? क्या पल्लवी मैम आपसे पैसे ले लिए गए? आपने जो अर्निंग की आपके पैसे ले लिए गए? बताओ। नहीं जिन सर। जिन पर्सन का जिन जिन पर्सन का मैं जानता हूँ उनका तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आई थिंक इतने, अर्चिता मैम है, इन्होंने पैसे अर्न किए, क्या मैम पैसे लिए गए आपसे? नहीं लिए गए, नहीं लिए गए ना। अनुराग जी आपने पैसे इन्वेस्ट किए, आपसे पैसे लिए गए? मैंने लिए पैसे आपसे कि अनुराग जी आप दे दो मुझे। नुजात मैम आपने पैसे अर्न किए इन्वेस्ट करने के बाद, आपसे पैसे लिए गए? नहीं लिए गए। समझ रहे हैं? हम किसी से पैसे एक बार इन्वेस्ट करना होता है बिजनेस में, क्या होता है बिजनेस में, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, लाइफ टाइम तक अर्निंग होती है। क्या आपने कोई एक्सकोर का आपने फर्स्ट वाला स्लॉट खोला है, फर्स्ट वाला स्लॉट कितने का? $5 का आपने खोला है, क्या आपको $5 वाला स्लॉट फिर अगेन खोलना पड़ रहा है? नहीं खोलना पड़ रहा, आपने एक बार ही खोला है। अगर मैंने 12 स्लॉट कर लिया, आई एम फ्री, जो पैसा वो मेरा है। अब धीरेन्द्र सर थोड़ी बोलेंगे 13वां कर ले, 13वां है ही नहीं, आप ही बताओ, अगर 13वां थोड़ी है, 12 ही स्लॉट है, वो करना, हम करके फ्री है, पैसे आ रहे हैं, कमा रहे हैं फ्री, एकदम मजे कर रहे हैं जिंदगी के। भाई सिंपल सी बात है, एक बार पैसे लगाना होता है और पैसे लगा के फिर पैसे कमाना होता है, ठीक है। तो मनाली ट्रिप जाने का सबसे बड़ा रीजन, मेरा तो बहुत बड़ा ड्रीम है कि मनाली जाऊं और वहां पे इंजॉय करूं, क्योंकि एक पहले से ही जिस सिस्टम में था वहीं से मेरा ड्रीम था यार, मनाली जाऊंगा, मनाली मनाली मनाली। और कहीं ना कहीं आज ड्रीम पूरा हो रहा है। सीरियसली बताऊं तो एक ड्रीम होता है यार लोगों का ऐसे बर्फ वाले जगह पे घूमना। जिंदगी में एक ही बार गया था शिमला, वहां पे भी मैं शादी में ही गया था मतलब बर्फ में उतरा नहीं था यार, मतलब देखा था बर्फ, देखा था, उतरा नहीं था। लेकिन वो एक ड्रीम पूरा होते होते रह गया कि यार कम से कम बर्फ में उतरना है, लेकिन अब शायद वो दिन आ गया है और खुद के दम पे आया। कितना मजा आएगा गाइस, खुद के दम पे हम जा रहे हैं, खुद के दम पे हमने ट्रिप अचीव किया हुआ, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही होगी आप लोगों को, आ रही है एक अच्छी वाइब की यार, ट्रिप अचीव किया है मैंने। कोई ये नहीं बोल सकता ना कि ये चीजें, यार ये क्या हो रहा है सर, यार ये तो समझ ही नहीं यहाँ पे तो यार ये वॉइस आ रही दिक्कत क्या है? अरे वो आ रहा है बार बार यार, वो क्या कहते हैं, वो एक बैच नहीं आया था, एक मिनट। ओके ओके ओके, जस्ट वेट गाइस, वॉइस तो आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर, वॉइस क्लियर है, बट बीच बीच में ना कैमरा ऑफ। ओके ओके सॉरी। तो देखिए गाइस, वही चीज, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। ओके, तो यही चीज है गाइस, क्या है कि ड्रीम्स होता है लोगों का वहां तक जाना, ठीक है ना। मेरा भी ड्रीम्स है कि मैं भी वहां तक जाऊं, मैं भी वहां तक पहुंचूं, लेकिन आज वो चीज भी पूरी हो रही है। तो मैंने आपको 3-4 पॉइंट बता दिए मनाली जाने के बेनिफिट्स हैं। आप खुद बताओ, क्या ये बेनिफिट्स नहीं लेना चाहोगे? क्या आप नहीं चाहोगे कि आपके लाइफ में भी ये सारी चीज आप अचीव करो? आप नहीं चाहोगे कि ये चीजें आप भी अपनी लाइफ में पॉसिबल कर सको? हाँ, ये सारे ड्रीम्स आपके लिए भी बने, मेरे लिए बने, सभी के लिए ड्रीम्स बने। तो ये बताओ, अब मुझे एक बार ये बताओ कि कौन कौन पर्सन है जो मनाली जाने के लिए रेडी है, कि हाँ सर कुछ भी हो जाए मैं मनाली आऊंगा या आऊंगी? हैंड राइज करके मुझे बताओ, कुछ भी हो जाए मैंने मनाली आना है।
ओके 70%। ओके मैं थोड़ा हैंड राइज देख लेता हूँ। ओके राजीव जी, अनुराग जी, अर्चिता मैम, पल्लवी मैम। ओके जानब मैम, सौरभ जी, विकास जी, अंजलि मैम, आदित्य जी, अर्पणा मैम। ओके चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब काफी सारे पर्सन आ रहे हैं। 24% ने हैंड राइज किया हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है गाइस। 24-25% ने हैंड राइज किया हुआ है। क्योंकि देखो एक ही चीज बताता हूँ, ड्रीम पूरे करने का एक ही बार मौका आता है, बार बार नहीं आता। और ये जो ड्रीम पूरा होता है ना, एक बार अगर आप इस चीज को फॉलो करो ना, एक बार ट्रिप पे आ जाओ, कभी नहीं भूलोगे कि यार ट्रिप पे नहीं आना। लाइफ टाइम तक सोचोगे कि यार ट्रिप पे आना है और कोई भी ट्रिप मिस नहीं करना। ये बताओ, जो पर्सन फोर्सेज में आया है और उसने ट्रिप मिस किया है, एक बार बताओ, हैंड राइज करो कि ट्रिप आपने मिस किया हुआ है। और एक बार चाहे ये मत बोलो, आप एक बार ये बोलो कि कोई पर्सन बिजनेस में आया हुआ है फोर्सेस के, और फोर्सेस के बिजनेस में आने के बाद उसने ट्रिप मिस नहीं किया। फोर्सेस जब भी उसको ट्रिप मिली है उसने अचीव किया हुआ है। जब भी उसको ट्रिप मिली है उसने अचीव किया हुआ है, किसी ने रोका नहीं। मतलब उसने अपने आप को रोक ही नहीं पाया कि नहीं यार अब मुझे ट्रिप, बस 1 से 2% ही है। मैं भी हूँ, मैंने भी ट्रिप कभी मिस नहीं की। जब से फोर्सेस की जर्नी में आया हूँ तब से ट्रिप अचीव करते गया। हर एक ट्रिप अचीव करी है। ओके मतलब मैंने भी अचीव करी हुई है। एक भी ट्रिप नहीं छोड़ा कि भाई मुझे नहीं जाना, ये नहीं होना, वो नहीं होना। क्योंकि ट्रिप के कुछ मजे ही अलग होते हैं। सीनियर्स के साथ मिलना, कुछ अलग सर्कल से लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं, लोगों से बातें करना, एक अच्छी वाइब लेना, तो एक अच्छा अलग फीलिंग आती है। बहुत बेस्ट फीलिंग आती है। ओके तो गाइज ये चीजें हैं, आप लोग अपने ट्रिप के लिए एंजॉय करें। ट्रिप के जाने के लिए एंजॉय करें, क्योंकि गाइज एक ही चीज बताऊंगा, ये बिजनेस है और बिजनेस आपको वहां तक पहुंचा सकती है जहां तक आपने सोचा भी नहीं है। ठीक है तो एक ही चीज है, ये चीज फॉलो करो और पैसे कमाने के ऊपर फोकस करो। जितना ज्यादा पैसे कमा सकते हो उतने ज्यादा पैसे कमाओ, क्योंकि आपकी ड्रीम आपकी फैमिली की ड्रीम से कनेक्टेड है। अगर आपकी ड्रीम्स के, अगर आपकी ड्रीम्स हैं, आपकी फैमिली ने बना रखा है कुछ ना कुछ, तो आप उसको पूरे करने के ऊपर काम करो। क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आप अपनी फैमिली को कुछ गिफ्ट करो, गोल्ड गिफ्ट करो, मम्मी को, फादर को कुछ ऐसी चीजें गिफ्ट करो? हम्म सभी के ड्रीम्स होते होंगे, मेरे भी ड्रीम्स थे, मैंने भी ड्रीम पूरे किए। ऐसी बात नहीं है, फादर को बाइक गिफ्ट करी, मम्मी को गोल्ड गिफ्ट करी है, खुद को अपने आप को सेल्फ गिफ्ट भी बहुत सारी चीजें की हुई है मैंने। ठीक है तो आप अपने ऊपर भी काम करो, फैमिली के ऊपर भी काम करोगे। फैमिली आपकी है, उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, जिंदगी में कभी नहीं चुका सकते। कितने करोड़ों रुपए कमा लो, आप अपनी फैमिली का कर्ज नहीं चुका सकते। ठीक है एक ही ड्रीम्स होते हैं। अब हम गाइस एक ही चीज बताऊंगा, अब हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर धीरेन्द्र सर को। अब धीरेन्द्र सर आएंगे, आपको प्रॉपर तरीके से वो सारी चीजें, कुछ ऐसी चीजें क्लियर करेंगे जिसमें, और कल मॉर्निंग मीटिंग के बारे में कुछ ऐसी पॉइंट बताएंगे कि कुछ यूनिक करेंगे सर, वहां पे कुछ बेस्ट करेंगे। ओके तो धीरेन्द्र सर हमारे ग्रेट मेंटोर आ चुके हैं। सर ने हैंड राइज किया हुआ है। सौरभ जी को होस्ट बना सकते हैं, आप सर को एक बार होस्ट बना दीजिए, देन सर कंटिन्यू कर सके। एंड बहुत अमेजिंग चीजें बताने वाले हैं सर। ओके देन कंटिन्यू सर, थैंक यू सो मच। म्यूट ओके। अभी मैं बोल नहीं रहा था क्या? अभी मेरी वॉइस क्लियर है? ओके वेलकम, थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा मोहित जी को। आज मुझे मोहित जी को सुनने के बाद एक ऐसी फील आ रही थी कि मैंने लाइफ में कुछ किया ना किया, लेकिन एक अपने जैसे एक कॉपी तैयार कर दिया। और आज आपको मैं एक मूल मंत्र देता हूँ इस बिजनेस में ग्रोथ का। ये कौन है स्क्रीन शेयर करे? तो वो है मूल मंत्र आपके लिए कि आप इस बिजनेस में 10 लोगों को 100 को ज्वाइन कराइए या 1000 लोगों को ज्वाइन कराइए, लेकिन जिस दिन इस बिजनेस में आप अपने जैसा कॉपी खड़ा कर देंगे, अगर आप चोर हो तो आप चोर खड़ा करोगे, अगर आप एक लीडर हो तो लीडर खड़ा करोगे, अगर आप एक टैलेंटेड डेडिकेटेड पर्सन हो तो आप उसको खड़ा करोगे। प्रिपेयरिंग योर वाइड फॉर एक्सपीरियंस दिस ग्रेट पर्सनालिटी। ठीक है तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मोहित जी के सेशन से मुझे आज लगा कि इस पूरे 1 साल की जर्नी में मैंने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन आज अपनी एक कॉपी मैंने खड़ी कर दी है। सेम हूबहू सेम थिंकिंग, सेम हूबहू सारी चीजें मैं आज फील कर पा रहा हूँ जो मोहित जी ने आज मेरे सामने रिवील की। और आज मैं एक ही चीज बोलूंगा, किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देखो सीधी सी बात है, जैसे कहते हैं ना, मैं हमेशा प्रैक्टिकली बातें करता हूँ कि प्रैक्टिकल क्या होता है। प्रैक्टिकल ये होता है, मान लीजिए मैं एक क्रिकेटर हूँ, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। उस क्रिकेट को खेलने में क्या होता है कि अगर मैंने कोई सीरीज खेली तो मेरा ये दिल कहता है कि इस सीरीज को खेलने के बाद मैं अपना बेस्ट दूं, और फिर जैसे ही वो सीरीज कहीं भी हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, हमें उस सीरीज में जाके कहीं ना कहीं अपना पूरा बेस्ट देना होता है, तभी हम आगे जाते हैं ना। अगर एक सीरीज हमने खेली, वहां पे हमने जो भी स्कोरिंग की, अगर हमें दूसरी सीरीज का मौका नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं कि हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते, हम ज्यादा लंबी उड़ान नहीं भर सकते।
दैट्स अ चीज आज जो मोहित जी ने बोली कि आज एलडीपी, मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ, फील की बात है। आज मैं आपको डंके की चोट बोलता हूँ कि आप एलडीपी क्वालिफाई करने की बात कर रहे हो, पर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे साथ भी हो रहा है, तुम्हारे साथ भी हो रहा है किसी, तो एक काम करो, आप उसको वो कर दो, अपना वो रिमूव कर दो, मतलब ओके नो प्रॉब्लम। पता नहीं अपने साथ ही हो रहा है ना, चलिए नो प्रॉब्लम। वाइड स्क्रीन पता नहीं कहाँ से शेयर हो रही है। तो आज आपको प्राउड की चीज बोलूंगा। आपको लग रहा होगा डीपी क्वालिफाई करना है, ट्रिप क्वालिफाई करना है, आज आपको बोलूंगा एक चीज वॉच करो, फील करना आप। मैं आज डंके की चोट में बोलूंगा कि जब फोर्सेज का पार्ट बना, पहली ट्रिप मैंने जो क्वालिफाई की, मैं कह सकता हूँ सिंगल बंदा यहाँ पे चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर सकता, पर हमने कर दिखाया, क्योंकि हमें चाहे थी कुछ कर दिखाने की। पर उसके बाद से जो हमने काम किया, वो पता क्या किया है कि जब से एक बार एलडीपी लेने के बाद दूसरी एलडीपी हुई है, मैं कभी नीचे नहीं बैठा, हमेशा एज अ चीफ गेस्ट एलडीपी में होस्ट करके आया हूँ, एज अ चीफ गेस्ट अपने आप को सम्मानित होकर आया हूँ। अगर आज आप लोगों को गट्स है ना, तो इस बिजनेस की ग्रोथ का मैं एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बताता हूँ। वो ये है कि एलडीपी में आना जरूर, इस माइंडसेट से कि क्या है पावर एलडीपी की, क्या है पावर ट्रिप की, लेकिन जाना जब तो ये सोच लेना कि जब कोई नेक्स्ट एलडीपी होगी, वो एलडीपी हम खुद अनाउंस करेंगे, वो एलडीपी हम खुद से ऑर्गेनाइज करेंगे, और उस एलडीपी के चीफ गेस्ट हम होंगे। मैं वादा करता हूँ इस बिजनेस में आपको ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता। बट अगर आज उस माहौल में हो आप कि आप पहले भी एक एलडीपी में जाया करते थे और आज भी आप एलडीपी में ही जा रहे हो, तो आप ज्यादा बड़ा नहीं कर पा रहे हो और ना ज्यादा बड़ा कर पाओगे। ये आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये प्राउड की बात है कि जब हम एलडीपी में गए थे, हमने एलडीपी में सुना था रामदेव सर को, रामदेव सर ने बोला कि हमने पहले एलडीपी की थी माउंट आबू में, वहां हमारे 5 लोग आए थे। मैंने वहीं पे बोल दिया था सर मैं दुगना करूंगा, और कसम से मेरी पहली एलडीपी मैंने 17 लोग क्वालिफाई कराए, 3 गुना कर दिया। और उसके बाद से वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि आज तक एलडीपी जितनी भी प्लान हुई है, वहां पे एज अ चीफ गेस्ट जाते हैं, सम्मान मान सब कुछ मिलता है, और पैसा तो इस बिजनेस का एक पार्ट है। तो वो चीज आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप लोग यहाँ पे जस्ट मैं बोलूं भाई मनाली आ जाओ ये कर लो, मैं कहता हूँ बिल्कुल मत आना। क्यों आना है मनाली भाई? सब कुछ अच्छा चल तो रहा है, मोबाइल मिला हुआ है, डाटा मिला हुआ है, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्या करना है मनाली आके? हमारे बापू नहीं गए कभी, हमारे बापू ने जन्म लिया वहीं पे खत्म, वहीं पे सब कुछ खत्म, तो हम क्यों जाएंगे भाई? हम क्यों कुछ नया करेंगे अपनी फैमिली के लिए? हमें तो बताया गया था इस पढ़ो लिखो नौकरी करो जिंदगी काटो, यही जिंदगी है जिसे बोलते हैं जानवर वाली जिंदगी, एक खुट्टे में बंधे रहना, एक सिटी में बने रहना। इंसानों की जिंदगी क्यों जीना यार? ये जो ब्रह्मांड में चीजें बनाई गई है ना, गॉड ने जो चीजें बनाई है वो हमारे लिए थोड़ी बनाई है, वो तो पैसे वाले लोगों के लिए बनाई है, अंबानी अडानी के बच्चों के लिए बनाई है, धोनी कोहली और सहवाग के बच्चों के लिए बनाई है, हमारे लिए थोड़ी बनाई है। हमें तो केवल देखने के लिए बनाया गया, हम देखेंगे फील करेंगे। हमें तो मूवी देखने के लिए बनाया गया है, मूवी शूट करने के लिए थोड़ी बनाया गया है कि हम मूवी का हीरो भी बन सकते हैं। क्यों बनना भाई? हमें तो इतिहास पढ़ने के लिए बनाया गया है कि मंगल सिंह कोई थे, गांधी जी कोई थे। हम इतिहास पढ़ने के लिए बनाए गए हैं, लिखने के लिए थोड़ी बनाए गए हैं कि इतिहास लिख भी सकते हैं। वो लोग यूनिक थे, हम थोड़ी ना है। हम तो जस्ट 20,000 10,000 की नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं। हम तो पैदा हुए हैं कि लाइफ का गुजारा करने के लिए, लोगों के सपने पूरे करने के लिए। हम क्यों आएंगे ट्रिप में? बिल्कुल मत आना। ये चीजें आपके लिए बनी ही नहीं है, और जिनके लिए बनी है ना, उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि आपको ट्रिप में आना है। ये जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, ट्रिप में आना है, एंजॉय करना है। लोगों के सपने होते हैं मनाली जाना, गोवा जाना, ऋषिकेश जाना, लेकिन आपके नहीं है, तो हमारे बोलने से आप क्यों आएंगे भाई? क्यों आएंगे? वो कहावत है ना, हमारे दादा गरीब बाबा गरीब पर बाबा गरीब, तो हम साला अमीर कैसे हो सकते हैं? हम भी गरीब होंगे। आपके लिए वो डायलॉग बना ही नहीं है कि साला जुत्ती के कलर से मैच करते हुए गाड़ी खरीदेंगे। आपके लिए बना ही नहीं वो डायलॉग, वो बना है अंबानी अडानी के लिए। तो बिल्कुल मत आना, गलती मत करना मनाली आने की, गलती मत करना इस बिजनेस में बूम करने की, गलती मत करना इतना बड़ा हो जाने की कि आपकी वजह से किसी के घर में चिराग जलने लगे। गलती मत करना इतना काबिल होने की कि आपकी वजह से किसी का जिंदगी सफल हो जाए। गलती मत करना कभी कि जहां आप एक दान पुण्य करके किसी को एक टाइम का खाना दे सकते हो, गलती मत करना को आप उसको कितना योग्य बना दो कि वो 3 टाइम का खाना खुद कमाए और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को कमवाए। गलती मत करना आप ऐसा कभी भी। अगर आज इस बिजनेस का पार्ट हो ना, तो बिल्कुल हमारे सपनों के लिए जुड़े रहिए, हमारे सपने पूरे कराते रहिए, हमारी फैमिली में खुशियां लाते रहिए। हम आपको रोज नमन करेंगे, रोज दिल से धन्यवाद करेंगे। गलती मत करना आप धीरेंद्र बनने की, गलती मत करना आप मोहित बनने की, गलती मत करना अपने फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट क्रिएट करने की, गलती मत करना अपने सोसाइटी और अपने नाइबर्स के लिए एक रियल हीरो बनने की। अगर ये गलती कर गए, तो फिर शायद जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो इतिहास हमें लिख जाना पड़ेगा, और हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारा बखान करेंगे। वो गलती मत करना। मनाली अनाली सब
अमीरों के लिए चोचले हैं, घूमना फिरना। कहाँ घूमना फिरना यार, वही जिंदगी, सुबह खाओ जगो सो जाओ, ये जिंदगी है यार। ये तो चुतियापा है, घर से निकलो ट्रेवल करो, यहाँ मिलो वहां मिलो, सब बेकार की बातें हैं, मत करना। मोटिवेशन में बिल्कुल मत आना, बिल्कुल मत मानना मोहित जी की बातें, मत मानना धीरेन्द्र की बातें, करना अपने मन की और हिलाना इस बात पे सर कि सच में यार हम तो पैदा हुए हैं गरीब और मरेंगे भी गरीब। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना था। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद कितने लोगों को लग रहा है कि सच में अगर हमें इंसान का जन्म मिला है तो हम जानवर से अलग हैं, हमें इन चीजों को खुद से समझना चाहिए। धीरेन्द्र कौन होता है बोलने वाला? धीरेन्द्र कौन होता है हमारी जिंदगी को चलाने वाला? धीरेन्द्र कौन है जो बोलेगा कि मनाली आना है तो हम आएंगे? मनाली सबके लिए बराबर है, हम खुद घूमने जाएंगे। तो कितने लोग हैं जो सच में मनाली आ रहे हैं, और कितने लोग हैं जो इस कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं कि आज केवल पैसा नहीं कमाना, बहुत से लोगों की जिंदगी को बदलना है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में चिराग जलाना है, केवल लोगों को एक टाइम का खाना नहीं खिलाना, बहुत सारे लोगों को खाना इतना कमवाना है कि वो लोगों को खाना कमवा सकें। सीधी सी बात है। मूवी देखो, आप मूवी देखो, वहां पे बहुत सारी चीजें आप देखो, केवल फील मत करो। तो इतना सारा बात बोलने के बाद अभी भी 9 रेज हैंड हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सफल हुआ। मेरे 10 मिनट के प्रवचन में कह सकता हूँ इतना कुछ बदल गया। तो सोचो, हम तो 12 साल पढ़ते हैं इतिहास, क्या बदला? 10,000 की नौकरी भी नसीब नहीं हो रही है, बदलना तो दूर की बात है। ये तो 5 मिनट का एक स्पीच था। तो मेरी तरफ से इतना ही था। जो आएंगे उनका वेलकम है, उनके साथ मैं था और हूँ और रहूंगा। और अपना जो बेस्ट है कि हमें डर नहीं लगता कि आप कितना सीरियस हो, हम डरते हैं ऊपर वाले से कि अगर आपने मेरे कहने पे 5,000 भी लगाया है या 5 रुपया भी लगाया है तो सच बता रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं, और हम कुछ करने नहीं आ रहे हैं कि ताकि कल ऊपर वाला हमें ब्लेम ना करे, ऊपर वाला हमें चोट ना पहुंचाए कि तुमने किसी के साथ झूठा वादा किया था, तुमने किसी के पैसों को लेने के लिए उसको बरगलाया था, उसको मिसगाइड किया था। बस उस दायित्व और कर्तव्य के लिए हम मीटिंगें करते हैं, आपके सामने आते हैं और आपके साथ रूबरू होते हैं, और कुछ नहीं। हम आपसे नहीं डरते, हम ऊपर वाले से डरते हैं। ठीक है, तो 19 लोगों ने रेज हैंड किए हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए, वेलकम है आपका, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनाली में। जो आएंगे मैं उनको गिफ्ट बता देता हूँ। जो लोग आएंगे, अदर एलडीपीओ में कुछ भी होता होगा, प्रॉपर आप लोगों के हाथ में मैकबुक होगा। एक फील लीजिएगा कि मैकबुक हाथ में हो तो कैसा फील होता है। आपके हाथ में आईफोन होगा, मेरा आईफोन हमेशा मेरी टीम के पास बटा रहता है, मैं अपना आईफोन अपने पास नहीं रखता। आपके पास हाथ में आईफोन होगा कि फील करना कि आईफोन की फोटो वाकई में कितनी अच्छी आती है। आपके पास ऑडी जैसी गाड़ी होगी, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी होगी, जहां पे आप अंदर बैठ के फोटो खिंचवाइएगा, मैटर नहीं करता वो आपकी है नहीं आई, लेकिन आपको फील लेना है कि ऑडी मर्सिडीज की लाइफ होती क्या है। 4 पहिए तो अल्टो में भी होते हैं, पर क्यों मर्सिडीज इतनी महंगी है? आईफोन में तो भी वही काम होता है, पर आईफोन क्यों इतना महंगा है? काम तो एचपी और डेल के लैपटॉप भी वही करते हैं, पर मैकबुक क्यों इतना महंगा है? वो फील लीजिएगा। और खाना तो सब लोग खा रहे हैं, धर्मशाला में भी और जो टपरी में भी, लेकिन 5 स्टार प्रोटी के अंदर फील क्या होता है, वो फील दिलाने के लिए हम आपको एलडीपी में लाएंगे। और एक बार अगर आप ये सोच गए कि जिस प्रोटी में हम आए हैं, अगर इस प्रोटी में फैमिली को लेके आना है दोबारा, तो कितना पैसा कमाना है, या जॉब करके वो पूरा होगा या फिर बिजनेस करके पूरा होगा, ये माइंड सेट देते हैं हम वहां पे, एक माहौल देते हैं आपको, और कुछ नहीं होता एलडीपी में। ये एक फील, जो फील कर गया वो बंदा उड़ गया। आज हम लोग घूमने भी जाते हैं तो लग्जरियस प्रोटी में रहते हैं, घूमने भी निकलते हैं तो एक वॉल्वो बस करते हैं, थर्ड एसी ट्रेन करते हैं। सब कुछ बदल चुका है हमारी लाइफ में, जबकि पहले जनरल में धक्के खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, खाना खाने के लिए समोसा और छाछ के पैसे नहीं होते थे, ऐसे भी दिन थे। और आज सब कुछ बदला गया है। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है, मैं तो यही बोलूंगा, अपना बेस्ट दे रहे हैं। कोई ये ब्लेम नहीं कर सकता कि हमारी तरफ से कोई कमी है, और ना होगी। आखिरी सांस चलने तक, कल भी हम खड़े थे और आज भी खड़े हैं। जो साथ खड़े हैं वो आज आगे जा रहे हैं, जो साथ छोड़ चुके हैं, खुद का विश्वास तोड़ चुके हैं, वो आज कहाँ है? तो समझ गए तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझे तो पहले जैसा। ओके, तो लास्ट एंड लीस्ट मेरी तरफ से इतना ही था। ओवर टू यू मोहित भाई, बेस्ट ऑफ लक। आई एम प्राउड ऑफ यू माय ब्रदर। और अगर मैं चाहूँ तो को होस्ट पार्टनर हमारे बीच जो सुपर्णा मैम है, वो आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। और हाँ, कल रेडी रहिएगा 11 बजे, सॉरी 10 बजे। कल कुछ ना कुछ नया ही लेके आएंगे आपके लिए, उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, बहुत सारी प्रॉब्लम, उनका सोल्यूशन लेके आने वाला हूँ मैं। मतलब जो आएंगे वो लेके जाएंगे, ठीक है। और जो अपना दिमाग लगाएंगे वो उतना ही पाएंगे जितना वो आज पा रहे हैं। ओके, तो मिलता हूँ कल आप लोगों से सुबह 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।